भारत ने 16 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत तो कर दी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने वैक्सीन के बारे में झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने का पाप किया। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस संकट की घड़ी में देश की जनता के साथ खड़े होने के बजाय भ्रामक जानकारी दे रहा है और तो और अपने बयानों पर पलटता है, यू टर्न ले रहा है। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में राहुल गांधी कहते हैं कि राज्य सरकारों को वैक्सीन के खरीद और वितरण में लचीलापन दे। सरकार ने किया भी, लेकिन 1 महीने बाद ही राहुल गांधी अपनी बात से पलट जाते हैं। ममता बनर्जी ने 24 फरवरी को पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीधे राज्य के फंड से टीके खरीदने के लिए कहा, पर मई में यू टर्न लेते हुए केंद्र से सीधे उनके और अन्य राज्यों के लिए टीका खरीदने के लिए कहने लगी ममता बनर्जी। मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण प्रक्रिया के डिसेंट्रलाइजेशन की मांग की, जो टीकाकरण करने वालों पर अधिक नियंत्रण चाहते थे। मई में उन्होंने यू टर्न लिया और चाहने लगे कि केंद्र फिर से इस मामले में दखल दे। कांग्रेस एक तरफ तो पूछती है कि देश की वैक्सीन को विदेश क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में टीकों की बर्बादी होती है। राजस्थान में टीकों को जमीन में दबा दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा जानबूझकर जनता को गुमराह करने की एक कड़ी में शशि थरूर वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के निर्णय की निंदा करते हैं। वहीं शशि थरूर पहले वैक्सीन मैत्री मिशन की आलोचना करते पाए गए थे। शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से खुले बाजार में अधिक कीमत पर टीके उपलब्ध कराने के लिए कहा था। वही लोग बाद में सरकार पर वैक्सीन के अलग अलग मूल्य निर्धारण और सभी के लिए मुफ्त टीकों की मांग का आरोप लगाते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बड़ी धूमधाम से घोषणा की कि राज्य में सभी लोगों को मुफ्त टीके मिलेंगे। बाद में विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सभी के लिए मुफ्त टीकों का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा करने की मांग की, जबकि वह निश्चित रूप से इसके लिए क्रेडिट का दावा भी करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी केरल के नक्शे कदम पर चलते हुए पहले तो घोषणा कर देते हैं टीकों की मुफ्त में खुद से ही देने की, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगने लगते हैं। कांग्रेस के चश्मोचिराग राहुल गांधी सभी के लिए वैक्सीनेशन की मांग करते हैं, ये जानते हुए भी कि देश में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, सभी को वैक्सीन दी भी जा रही है। सभी स्थिति को अच्छी तरह जानते हुए भी राहुल गांधी वैक्सीन की कमी का रोना रोते हैं। वहीं श्रीमती सोनिया गांधी कहती हैं कि वैक्सीन की कमी है। इसके साथ ही इस बात पर भी जोर देती हैं कि केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन की आयु पात्रता को 25 वर्ष तक कम करना चाहिए। 12 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से स्पीक अप फॉर वैक्सीन फॉर ऑल के लिए आवाज उठाने का आग्रह किया। बाद में उन्होंने टीकों की कमी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीकों की आपूर्ति की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए भी सभी के लिए टीकाकरण के लिए जोर दिया, वादा किया। फिर केंद्र सरकार के टीकाकरण अभियान के विस्तार को खोखला कहती हुई भी पाई जाती है ममता बनर्जी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की कि उम्र सीमा हटाकर सभी के लिए टीकाकरण की अनुमति दी जाए। वहीं 26 अप्रैल को गहलोत जी स्वास्थ्य मंत्री को टीका न मिलने की शिकायत करने लगे। 5 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण की अनुमति देने का अनुरोध किया। इससे कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर महाराष्ट्र की खिंचाई की थी। बाद में मई में वह और उनके मंत्री यह घोषणा करते रहे कि वो टीके आयात करेंगे। इसके बाद भी इस पर अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है। इसके बजाय क्योंकि वो टीके नहीं खरीद पाए, महाराष्ट्र को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण रोकना पड़ा। ये वही लोग हैं जो उद्धव ठाकरे को टीकाकरण को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे थे। पहले तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि देश में टीकों का उत्पादन बढ़ गया है, सभी के लिए टीके लगने चाहिए। टीके लगने शुरू भी हो गए और जब 18 से 44 साल के लोगों को भी टीके लगने शुरू हो गए तो दिल्ली में वैक्सीनेशन रोक दिया अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल गजब का यू टर्न लेते हैं, कभी ऑक्सीजन को लेकर तो कभी वैक्सीन को लेकर, और अब केंद्र से वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए कह रहे हैं। 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की अनुमति देने को कहा। बाद में उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकों की अनुपलब्धता के कारण कोविड-19 टीकाकरण स्थलों पर संभावित अराजकता की आशंका व्यक्त की।
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम यूनिवर्सल वैक्सीनेशन चाहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि टीकों की कमी है। आपूर्ति की स्थिति बहुत अच्छी तरह जानते हैं पी चिदम्बरम, लेकिन इसके बावजूद वो भ्रम वाले बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तो कहानी ही अलग है। पहले तो कहने लगे कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, समाजवादियों को भी नहीं लगवानी चाहिए, प्रदेश की जनता को नहीं लगवानी चाहिए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबको फ्री वैक्सीन लगवाएंगे। और आज वही अखिलेश यादव यू टर्न ले लेते हैं और पूछते हैं कि सबको वैक्सीन कब मिलेगी। कितना कमाल है ना भारत का विपक्ष। केंद्र सरकार तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये विपक्ष भ्रामक बयानबाजी करती है, झूठी बयानबाजी करती है और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है, तो क्या कहा जाए और उनकी इस तरह की राजनीति के बारे में क्या कहा जाए। हम तो यही कहेंगे कि भगवान ऐसे विपक्ष को, ऐसे यू टर्न लेने वाले विपक्ष को सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि देश का कल्याण हो सके और देश जल्द ही कोरोना महामारी से निपट सके। जय हिंद।